हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ICME एजुकेशन। और इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सीरीज फॉर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। ठीक, ये क्वेश्चन मैंने अपने फेसबुक ग्रुप पे अपलोड किया हुआ था, होप सो आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। और ये दो ट्रांजिस्टर पे बेस्ड एक बढ़िया सा क्वेश्चन है और इसको आप लोग सॉल्व किए भी होंगे। और अगर कुछ लोग होंगे यहाँ पे जो इस क्वेश्चन को फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे तो आप एक बार वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करो यार, कि कैसे अपन इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी बहुत कम टाइम पे फाइंड करने वाले हैं। ठीक, सो अगर मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि फाइंड द आउटपुट वोल्टेज वी आउट। तो अपने को ये फिगर आपके पास गिवन है दो ट्रांजिस्टर के लिए और आपको ये वी आउट की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। ठीक, वी आउट लिखा हुआ है कि शोर इन द फॉलोइंग फिगर गिवन दैट VBE मतलब बेस टू एमिटर वोल्टेज फॉर बोथ ट्रांजिस्टर्स Q1 एंड Q2 0.7 वोल्ट्स। मतलब दोनों ट्रांजिस्टर के लिए अपने पास जो बेस टू एमिटर वोल्टेज VBE है वो गिवन है, सेम है 0.7 वोल्ट। तो अगर इसको अपने को पॉइंट आउट करना है तो आप सबसे पहले ये देखो कि ये जो दो ट्रांजिस्टर्स यहाँ पे लगे हुए वो कौन से टाइप के ट्रांजिस्टर हैं। यहाँ पे बात होती है मेनली NPN ट्रांजिस्टर और PNP ट्रांजिस्टर्स की। ठीक, अगर मैं इसके एरो को देख रहा हूँ ये ट्रांजिस्टर के, तो ये NPN ट्रांजिस्टर को शो कर रहा है। सो फिगर में अगर मैं लिखूं यहाँ पे तो ये हो गया N, ये अपने पास P और ये N। ठीक, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये अपने पास हो गया N और ये मेरे पास P और ये N। एक NPN ट्रांजिस्टर की जब बात होती है तो VB लिखने का तरीका मैंने अपने एनालॉग के लेक्चर्स जो अपने ऑलरेडी YouTube में अपलोड करके रखे हुए हैं। अगर आपको दिक्कत होती है कि NPN और PNP में कैसे ब्रांच करंट्स और ब्रांच वोल्टेजेस को अपन यहाँ पे पोलैरिटी लिखते हैं, कैसे करंट का डायरेक्शन होता है, तो आप मेरे वीडियोस को देख सकते हैं। मैंने पूरे डिटेल में बात की हुई है BJT ट्रांजिस्टर्स के लिए। ठीक, अगर आप देखे होंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसके पोलैरिटी को कैसे लिख रहे हैं हम। तो अगर मैं पोलैरिटी की बात करता हूं तो ये हो गया प्लस माइनस 0.7 वोल्ट्स। ये आप देख सकते हो यहाँ पे प्लस माइनस 0.7 वोल्ट्स। उसके बाद V आउट की जब वैल्यू आप फाइंड करोगे तो आपको यहाँ पे दो ट्रांजिस्टर्स गिवन है, तो आपको बहुत सारे ब्रांच करंट की बात करनी होगी, बेस करंट, कलेक्टर करंट, एमिटर करंट, दोनों ट्रांजिस्टर के लिए, क्योंकि अपने को यहाँ पे सेकेंड ट्रांजिस्टर के एमिटर टर्मिनल पे V आउट की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, तो आपको यहाँ पे मैनेज करने आना चाहिए कि आप कहां पे KVL अप्लाई कर रहे हैं, कहां पे KCL अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ यहाँ पे अननोन्स आपके पास हो चुके हैं इस क्वेश्चन में और आपको लेस नंबर ऑफ इक्वेशंस यूज करके इस क्वेश्चन में V आउट की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक, तो जब आप यहाँ पे इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करोगे तो आप समझ जाओगे कि यहाँ पे कहां पे अपने को कौन सा इक्वेशन यूज करना है, कहां पे KVL KCL फॉर्म करना ज्यादा नेसेसरी होगा और वो एडवांटेज देगा आपको इस क्वेश्चन के लिए। ठीक, तो अगर मैं इस क्वेश्चन को देख रहा हूं तो सबसे पहले आपको ये V आउट की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो आपको यहां पे आपको RE 1 किलो ओम गिवन है, RB1 1 किलो ओम, RB2 100 किलो ओम, ये सब गिवन है। लेकिन 1.7 वोल्ट ये तो अपने पास फर्स्ट ट्रांजिस्टर के बेस टर्मिनल पे गिवन है, ये 1.7 वोल्ट। तो जब मेरे पास बात होती है फर्स्ट ट्रांजिस्टर सेकंड ट्रांजिस्टर के ब्रांच करंट की तो सबके सब अननोन है यहाँ पे। ठीक, अगर मैं फ्रॉम फिगर देख रहा हूं, अगर मैं फर्स्ट ट्रांजिस्टर की बात करता हूं फ्रॉम फिगर, तो मैंने स्टार्ट किया क्वेश्चन का सॉल्यूशन और मैंने बोला कि फॉर Q1 ट्रांजिस्टर, ये Q1 मतलब फर्स्ट ट्रांजिस्टर की मैं बात करने वाला हूं। तो अगर मैंने ये 0.7 वोल्ट गिवन अपने को, यहां पे अगर मैंने KVL अप्लाई किया, ये KVL का डायरेक्शन देखो, ये यहां से स्टार्ट किया मैंने और ये कुछ ग्राउंड पे आके एंड किया। तो भाई जिस पॉइंट से अपन स्टार्ट करते हैं उस पॉइंट पे अपने को एंड होना चाहिए। अब कई लोगों को लगता है सर ये 1.7 वोल्ट जो गिवन है इसको मैनेज नहीं कर पाते, तो एक्चुअली 1.7 क्या शो होता है, ये अपने पास कुछ इस तरीके शो होता है, ये आप देख सकते हो। ये मैंने बैटरी के फॉर्म में इसको कनेक्ट किया हुआ है। मेरे को लगता है कि अब यहाँ पे आपको क्लैरिफाई हो गया होगा कि 1.7 है क्या एक्चुअल में। तो हम लोगों ने यहाँ पे जो KVL अप्लाई किया है वो ग्राउंड से स्टार्ट किया और वापस से ग्राउंड पे एंड किया। ये इंपॉर्टेंट होता है ऑलवेज KVL के लिए। तो अगर मैं KVL लिखूं यहाँ पे तो ये अपने पास हो गया सर सबसे पहले -1.7, फिर प्लस सर 0.7, ये आप देख सकते हो 0.7, और यहां पे आप देख रहे हो कि IE1 करंट मतलब फर्स्ट ट्रांजिस्टर का एमिटर करंट है। तो मैं यहां पे लिखूंगा सर IE1 इनटू जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो है 100 किलो ओम। तो मैंने आपको दिख रहे होंगे कि मैंने 100 किलो ओम को ओम में चेंज नहीं किया है, वो किलो ओम में ही है। इसका मतलब है कि अपने पास जो करंट की वैल्यू आएगी वो मिली एम्पियर में आने वाली है, इसमें नो डाउट। ठीक, दैट इज इक्वल टू 0। अब अगर एक आप गौर से देख रहे होंगे कि मैं अगर ये एमिटर साइड के ब्रांच वोल्टेज मतलब एमिटर वोल्टेज की बात करता हूं, दैट इज कॉल्ड VE1 फास्ट ट्रांजिस्टर का यहाँ पे,
तो VE1 को अगर आप क्वेश्चन में देख रहे होंगे फिगर में, तो VE1 को एक्चुअल में क्या लिख सकते हैं हम लोग? सर VE1 इस नोड से ग्राउंड नोड तक के बीच का ये पोटेंशियल है, और जिसके बीच में एक एलिमेंट कनेक्टेड है और वो है 100 किलो ओम का रजिस्टर। तो VE1 दैट इज इक्वल टू 100 इंटू IE1। इसका मतलब है कि मैं इस पूरे पार्ट को VE1 से रिप्लेस कर सकता हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अगर मैं रिप्लेस करता हूं, अगर मैंने रिप्लेस किया यहां पे कि सर ये हो गया अपने पास VE1, इस पूरे पार्ट को मैंने रिप्लेस किया VE1 से, और ये हो गया 1.7 माइनस 0.7 वोल्ट्स दैट इज इक्वल टू VE1, ये हो गया 1 वोल्ट। ये अब अगर मैं यहां पे पुट कर रहा हूं, अगर मुझे यहां से IE1 की वैल्यू फाइंड करनी है, ये IE1 की वैल्यू क्या होगी यहां से, तो देखो मैं आंसर यहां पे लिख देता हूं अपने पास IE1 ये होगा 1 डिवाइडेड बाई 100, और ध्यान रखना 100 अपने पास किलो में गिवन है, तो जब IE1 का आंसर आप लिखोगे यहां पे तो ये आ जाएगा 0.01 मिली एम्पियर। ये क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? 0.01 मिली एम्पियर। ठीक, अब अपने को जो वे आउट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अपने को IE1 की वैल्यू पता है। दूसरी चीज, इस क्वेश्चन पे कहीं पे भी करंट गेन की बात नहीं हो रही है। करंट गेन कौन सा? सर बीटा यहां पे अपने पास गिवन नहीं है, आप देख सकते हो क्वेश्चन में नॉट गिवन। और मैंने आपको पहले ही यहां पे समझा के रखा हुआ है कि जब भी अपने पास बीटा क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता है, ठीक, तो आपको उसको ऑलवेज एज्यूम करना है वेरी लार्ज। ये मैंने लिख दिया है लार्ज, ये मैंने यहाँ पे साइड में लिख दिया अपने पास, ये एज्यूम किया हुआ है। अब ऐसा एज्यूम करने पे क्या होगा कि बीटा की वैल्यू जो है वो वेरी लार्ज है, मतलब वो अप्रोच करेगी इंफिनिटी पे। तो बीटा का जो यहाँ पे फॉर्मूला होता है वो होता है IC बाय IB। ठीक, और ये अगर बीटा इंफिनिटी है, इसका मतलब IB की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? 0 होगी। तो बेस करंट को मैंने यहाँ पे नेग्लिजिबल लेके चला हुआ है 0, ये इसको मैंने नेग्लेक्ट किया हुआ है, क्योंकि मेरे पास बीटा पता नहीं है ना। बीटा पता नहीं तो आप क्या कर सकते हो उसमें? ठीक, अगर आपके पास ऐसी एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा तो बीटा आपको वहां पे मेंशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो अपने को दोनों वे के लिए तैयार होना चाहिए अपने एग्जाम के लिए। ठीक, अब अपने पास I1 की वैल्यू आ चुकी है। अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पे 15 वोल्ट, अगर I1 और IB 0 हो गया, मतलब दोनों, अगर मैं दोनों ट्रांजिस्टर की बात करूं तो बेस करंट 0 है। इसका मतलब क्या होता है कि सर आप इक्वेशन जानते हो कि I इज इक्वल टू होता है IC प्लस IB, तो IB की वैल्यू 0 है। इसका मतलब है सर I जो होगा वो कलेक्टर करंट, मतलब एमिटर करंट और कलेक्टर करंट दोनों इक्वल हो जाएंगे यहाँ पे, दोनों इक्वल। तो यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा वो कितना होगा? देखो वो लिखा हुआ है यहाँ पे 0.01 मिली एम्पियर, ये लिखा हुआ है 0.01 मिली एम्पियर। ठीक, अगर ये 0.01 मिली एम्पियर हो गया तो यहां का जो वोल्टेज है इसको बोल सकता हूं मैं सर ये फर्स्ट ट्रांजिस्टर का कलेक्टर वोल्टेज है VC1। और जब कलेक्टर वोल्टेज अपन बोल दिया मैंने, तो कलेक्टर वोल्टेज जब मेजर करेंगे तो कलेक्टर साइड के नोड से और ग्राउंड तक की बात होगी यहाँ पे। ठीक, तो ग्राउंड तक की बात मैं करने वाला हूं, तो एक बढ़िया से यहाँ पे केवल अपन फिर से लगाते हैं ताकि अपन VC1 को फाइंड कर सके। ये देख लो, मैं यहाँ पे एक और केवल लगाने वाला हूं। सो यहाँ पे मैंने केवल फॉर्म किया और केवल मुझे दिखा सर सबसे पहले स्टार्ट किए 15 वोल्ट से, दैट इज इक्वल टू 1 इंटू IC। अब यहाँ पे करंट कौन सा फ्लो हो रहा है अपने पास? सर यहाँ पे IC1 0.01 मिली एम्पियर। ठीक, तो IC1 मेरे पास 0.01 मिली एम्पियर। ठीक, 1 किलो मतलब किलो ओम और मिली एम्पियर दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ पे, और बचेगा अपने पास सर VC1। तो यहां से VC1 की वैल्यू आ रही है सर 15 माइनस 0.01। ठीक, अब यहां से अगर कैलकुलेट करेंगे हम लोग VC1 को, तो VC1 कितना आएगा सर यहाँ पे 15 माइनस 0.01 14.99, ये आप देख सकते 14.99 वोल्ट्स, ये VC1 की वैल्यू आ गई। बस अब आंसर अपने पास आने ही वाला है। अब क्या करना है लास्ट अपने को, सर ये वोल्टेज आपको पता है जो कि ग्राउंड से कलेक्टर के बीच में है। ठीक, अगर मैं बोलूं यहाँ पे प्रॉपर नोट बताऊं तो ये हो गया प्लस माइनस ये ग्राउंड, ये कलेक्टर टू ग्राउंड, ये इसके बीच का वोल्टेज है। तो जब मैंने यहां से स्टार्ट किया KVL लिखना, तो मैं क्या लिखूंगा सर VC1 में गया, ग्राउंड से स्टार्ट किया मैंने, और मैं गया ये VB सेकेंड ट्रांजिस्टर के 0.7 बेस टू एमिटर वोल्टेज, इसको मैंने यहां पे फॉर्म किया, और मैं गया पे लास्ट सर V आउट तक, जिसकी वैल्यू अपने को फाइंड करनी थी। यही तो अपने पास क्वेश्चन का टास्क है। तो फिर से एक KVL लगा लेते हैं। तो KVL आपने अगर फॉर्म किया तो आपको दिखेगा सर सबसे पहले VC1 दैट इज इक्वल टू 0.7 प्लस V आउट।
तो बस आपको यहां पे क्या करना है, आपको आंसर देना है सर वी आउट की वैल्यू जो होगी वो है 14.99 माइनस 0.7 ये। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो यहां पे कितना आएगा अपने पास सर 14 पॉइंट ये सर ये हो गया 9 और यहां पे सर 2 मतलब 14.29 वोल्ट्स, ये इसका अपने पास कंप्लीट आंसर हो गया है। तो ये क्वेश्चन अपने पास मैंने ऑप्शन आपको नहीं दिया था, अपन ज्यादातर ट्राई करेंगे कि विदाउट ऑप्शन वाले क्वेश्चन सॉल्व करें ताकि आपको एग्जाम के लिए पूरा वहां पे फॉर्म हो, जो अपने माइंड सेटअप कर लो। और इसका आंसर क्या आएगा अपने पास सर वी आउट 14.29 वोल्ट्स। ठीक, सो मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले फिर से अच्छे क्वेश्चन के लिए। सो बाय बाय क्लास, थैंक यू।